रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अब हम बात कर रहे हैं रिव्यूज़ के हवाले से, सॉरी गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, ठीक है। तो मैं यहाँ से ना प्रोफाइल खोलता हूँ, इसे खोलते हैं जिसमें कौन सी प्रोफाइल आ रही देखते हैं। दो पेज खुल गए, इसे बेशक बंद कर दें। देखते हैं इसमें कोई प्रोफाइल है, यारा बिजनेस प्रोफाइल, इस पर क्लिक करें, ठीक है। यार ये स्टार्स अकेडमी की प्रोफाइल, मैं इसको खोलता हूँ। और इसकी एक डुप्लीकेट विंडो में ले रहा हूँ, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट टैब खोल रहा हूँ और एक को मैं वापस उधर ही ले जाता हूँ नीचे। ये लेकिन यहाँ पर भी आ रही हैं चीज़ें कि बिजनेसेस कौन से आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे लिखा हुआ है अली कंप्यूटर कॉलेज, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एक्शन में आता हूँ और ये क्या लिखा है, जी मैंने क्या लिख दिया कि बिजनेस टेम्परेरी मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर इस पर आए, ये क्या लिखा हुआ है, ओपन, मार्क दिस बिजनेस एज ओपन। खुल गया, यानी कि अगर आप कुछ अरसे के लिए छुट्टियों पर चले जाते हैं तो अपने बिजनेस को ऑफ भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इधर वापस, बल्कि इससे जितनी देर आप क्या चाहेंगे क्लोज कर दिया, आपकी मर्जी है। जब तक आप खुलेंगे खोलेंगे नहीं खुलेगा नहीं, ठीक है। आप दुकान बंद करके चलेंगे, अब आपकी मर्जी है, जब आपका दिल करेगा खोलेंगे, ठीक है। जब कोई बंदा आपको देख रहा होगा तो उसको लिखा हुआ आएगा टेम्परेरी क्लोज हुआ, टेम्परेरी क्लोज दिखेगा उसको, गायब नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा। हाँ हो सकता है गूगल को कुछ देर के बाद लगे अपने उसका कोई स्टैंडर्ड हो कि भाई इतनी देर से टेम्परेरी क्लोज ही आ रहा है, ठीक है, तो वो उसको गायब कर सकता है। अब ये देखना, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका, ये देख रहे हैं अबाउट 10,000 व्यूज़, तो ये लोग आपको देखने लगे हुए हैं, आपके बिजनेस को देख रहे हैं। और आप जितने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं, अभी आपने देखा भी है कि ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है तो हम टॉप पे आ रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं है तो हम नीचे जा रहे हैं। और पहली 3 पोजीशन का ही कंसीडर होता है, और डेस्कटॉप से तो कोई भी नहीं देखता, जो भी देखता है मोबाइल से ही देखता है। तो मोबाइल के ऊपर तो सिर्फ 3 ही नज़र आते हैं बिजनेस आपको गूगल मैप पर, बाकी तो शो मोर पर आता है, तो शो मोर तो कोई भी नहीं करेगा। तो आपको कोशिश करनी है कि पहली 3 लोकेशन में आप आ जाए। और इसका मतलब फौरी तौर पर तो नहीं आएंगे ना, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन आप आ जाएंगे। यहाँ देखें हम, ये इसके टैब्स आ रहे हैं सारे, बल्कि इससे भी पहले हम जरा ये कुछ गाइडलाइंस पहले पढ़ लेते हैं। ये मैंने जो फाइल आपको भेजी भी है, company/organization field can contain up to 80 characters। इसका क्या मतलब हुआ, अजान हो जाने दें, फिर आगे बात करते हैं। खत्म हुई है कि दूसरे मौली सब शुरू हो गए, दूसरे शुरू हो गए, चलिए इनको भी दे लेना। जी, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नेम, आपका जो कंपनी का नाम आ रहा है वो 80 कैरेक्टर्स में कहता है आपने लिखना है। लेकिन अगर हम 80 कैरेक्टर से ज़्यादा लिखें तो उसको फिर भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो कहता है जो ऑप्टिमाइज्ड नेम है वो 80 कैरेक्टर्स में होना चाहिए।
अब आपने कोशिश करना है कि इन 80 कैरेक्टर्स के अंदर खास तौर पर एक तो आपकी कंपनी का नाम है। मेरे जो माइंडसेट होता है वो तो यही होता है कि भाई जो लोग आपको गूगल पर देख रहे हैं वो तो आपको नहीं जानते, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ने भी पीक सोल्यूशन को तो गूगल से सर्च नहीं करना, सर्विसेज के हिसाब से सर्च करना है। सो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि नाम भी लिखें, मुख्तसर नाम लिखें अपना जो हमारा ब्रांड नेम है, और उसके साथ अपने कोई एक आधा प्राइमरी कीवर्ड लगा दें ताकि उस कीवर्ड के अगेंस्ट तो आप नज़र आए ना। जैसे आपकी बहुत सारी सर्विसेज होंगी, उनमें से कोई एक ऐसी सर्विस होगी जिस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करते होगे, उस सर्विस को आप अपने नाम में ऐड कर दो ताकि कोई भी बंदा ढूंढ रहा होगा तो उस सर्विस के अगेंस्ट आप आएंगे, ठीक है। यानी ये नाम का हो गया कि 80 कैरेक्टर्स, लेकिन आप थोड़ा सा इसे बड़ा भी कर लो, 80 की बजाय अगर आपको लग रहा है कि 120 तक चले जाएं, लेकिन कोशिश करनी है कि आपका नाम और एक कीवर्ड 80 कैरेक्टर में एडजस्ट हो जाए, क्योंकि उसने ऑप्टिमाइज करने के लिए इसको रीड करना है, पहले 80 कैरेक्टर्स को उसने आपके रीड करना है, ठीक है। और मेरे नज़दीक तो नाम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब मुझसे किसी ने सर्विसेज लेनी है तो नजीब एंड सन्स इतना मैटर नहीं करता जितना डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज मैटर करता है, कि मतलब मुझे नहीं ज़रूरत कि मैं उसके नाम को उसमें हाईलाइट करूँ ज़्यादा। उसके जी हाँ, तो कीवर्ड्स ऐड करेंगे ना, इसीलिए कह रहा हूँ ब्रैकेट डाल के कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। हाँ, ब्रैकेट नहीं डालनी है आपने डैश 2 कैरेक्टर्स हैं जो आप यूज़ करते होते हो, इस तरह के कामों में ना 2 कैरेक्टर्स आपने यूज़ करने हैं, या तो ये यूज़ कर लें, ठीक है, यहाँ पर ये यूज़ कर लें, सही, यानी कि सेपरेट करने के लिए मैं यूँ करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नजीब एंड सन्स। समझ आ गई बात की? मतलब ये बेहतर तरीका है कि पहले सर्विसेज ले लें फिर कंपनी का नाम लिख लें। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर क्या चीज आ गई है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल कवर फोटो। कवर फोटो क्या होता है कि जब कोई भी बंदा आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर देखेगा तो एक तस्वीर उसको स्टैंडर्ड नजर आनी है आपकी, जैसे फेसबुक पे कवर फोटो होता है, ठीक है, दूसरे प्रोफाइल्स पे होता है, इसमें भी कवर फोटो होता है। कहता है जो तस्वीर आपने एज ए कवर फोटो लगानी है उसका साइज कितना होना चाहिए, 10 किलोबाइट से लेकर 5 MB मैक्सिमम, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए इन फाइल साइज। और उसके बाद कहता है जी 1080 बाई 608 पिक्सल्स में इसको होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अपलोड इधर JPG और PNG, ये हमारे पास इमेजेस के फॉर्मेट्स हैं। कहता है भाई ये वाले इमेज फॉर्मेट आपके पास होने चाहिए, और ऑनलाइन के लिए वो ज़्यादा रिकमेंड करता है PNG के ग्राफिक फॉर्मेट को, ठीक है, यानी इमेज जो है वो ग्राफिक्स फॉर्मेट में होना चाहिए। अभी मैं आपसे ना अपना एक प्लेलिस्ट शेयर करूंगा जिसमें शायद फोटोशॉप के कुछ बेसिक लेक्चर होंगे, एक दो जिन्हें ग्राफिक्स बिल्कुल नहीं आती, उन्होंने आज उनको भी देख कर आना है। और नेक्स्ट लेसन में क्योंकि हमें ग्राफिक्स आनी चाहिए, तो जो हमें बेसिक ग्राफिक्स है ना जितनी आनी चाहिए आपको, कि थंबनेल पोस्ट इतना बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत एक्सपर्ट बनने की नहीं, बना सकते हो हम लोग, ठीक है, ताकि हम एज ए डिजिटल मार्केटर ये ना हो कि भाई मुझे ग्राफिक्स नहीं आती है तो मैं अब आगे कैसे बढ़ूँ, उतना काम हम कर लें। तो सबसे पहले मैं एक प्ले लिस्ट शेयर करूँगा। तो कल की छुट्टी आ रही है, नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे मेरे साथ, बस बल्कि 2 छुट्टियाँ आ रही हैं ना अब तो, है ना, हमारी ट्यूसडे को क्लास, 2 छुट्टियाँ आ रही हैं। तो जिन्हें ग्राफिक्स बिल्कुल नहीं आती है उन्होंने तो वो फोटोशॉप के लेसन्स को देख कर आना है, ठीक है ना। आपको तो आती है माशाल्लाह, आपको खुद ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप भी 1-2 लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं अपने चैनल बनाया हुआ कि नहीं, करते हैं रिकॉर्ड। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल लोगो 250 पिक्सल्स बाई 250 पिक्सल्स, यानी कहता है आपका जो लोगो होगा वो स्क्वायर शेप में होगा। स्क्वायर शेप बन रही है ना 250 बाई 250, तो कहता है स्क्वायर शेप में आपने बनाना है और 250 बाई 250 का लोगो बनाना है। मतलब कोई मसला नहीं है, 300 बाई 300 भी किया जा सकता है, 400 बाई 400 भी किया जा सकता है, वो चेक कर लीजिएगा कौन ज़्यादा बेहतर नज़र आता है वहाँ। यू कैन इजीली, अच्छा ये दूसरी एक और अहम बात है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल वीडियो ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, अप टू 30 सेकेंड्स।
मतलब देखने को बहुत बड़ी वीडियो को बनाने का नहीं कह रहा, बड़ी वीडियो यहाँ लगनी नहीं है। अगर आप बड़ी वीडियो लगाने की कोशिश करेंगे वो अपलोड ही नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। मैक्सिमम 30 सेकंड, बल्कि आप अप टू 30 सेकंड का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप 30 की ही बनाएं। आपने अपना मैसेज जो है ना, अपने बिजनेस का मैसेज, अब सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि ये बिजनेस प्रोफाइल है, ये पर्सनल प्रोफाइल नहीं है। मतलब ये फेसबुक की तरह या इंस्टाग्राम की तरह की कोई प्रोफाइल नहीं है जिसमें हमने अपनी पर्सनल चीज़ों को देखना है या लोगों को देखना है, बल्कि ये समझ लो आपकी दुकान है। तो यहाँ पर आपने शॉप है ये आपकी, और आपने शॉप के ऊपर जो करते हैं ना, शॉप के ऊपर जिस तरह की चीज़ें आप लगाते हैं, यहाँ पर वो चीज़ें आपने लगानी है सारी। लोगों को हमने अवेयर रखना है कि भाई हम कर क्या रहे हैं, हमारी सर्विसेज क्या हैं, हम बेच क्या रहे हैं, हमारी ऑफर्स क्या चल रही हैं, हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास क्या ख़त्म हो गया है, हमारे पास क्या आने वाला है। ऐसी चीज़ें हैं जो हमने लोगों को अपडेट देनी है। सो वीडियो कितनी बड़ी बनानी है आपने? 30 सेकंड, मतलब 15 से 20 की बना लें, फाइन, जो कि आपके मुतालिक बता रही हो। बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप फ्रीलांसिंग के ऊपर अपना पोर्टफोलियो बनाते हुए, ताकि देखने वाले को पता लग जाए कि आपकी सर्विसेज क्या है। ठीक है, उसके बाद यू कैन इजीली रिमूव इमेजेस योर ओन बट मस्ट फ्लैग। कहते हैं अगर आपको, जैसे आपकी तस्वीर आ रही है तो आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो कहता है आपने क्या करना है, उसको पहले मस्ट फ्लैग एंड रिपोर्ट कस्टमर अपलोड, पहले आपने क्या करना है, उसको फ्लैग करना है। मिसाल के तौर पर कौन से इमेजेस आपने लगाने हैं, किसी और ने लगा दिया मिसाल के तौर पर, ये तो बिजनेस प्रोफाइल है ना। बिजनेस प्रोफाइल का मतलब क्या है? बिजनेस प्रोफाइल का तो ये मतलब है कि भाई कोई कंपटीटर भी तो आपकी प्रोफाइल पे आ सकता है, आ सकते हैं ना। एक रिव्यू दे, रिव्यू के साथ अपनी ऑफर लगा दें। अब लोग आपकी प्रोफाइल पर आ रहे हैं मगर एडवर्टाइजमेंट किसकी हो रही है? उस बंदे की हो रही है। यानी जैसे आप किसी 3D के प्रोफाइल पर चले जाओ या मैं किसी कंप्यूटर कॉलेज की प्रोफाइल पर जाऊं, ठीक है, और उनकी प्रोफाइल पर जाकर उसको एक रिव्यू दूं, 2 स्टार का दूं, 3 स्टार का दूं, ये मेरी मर्जी है। और साथ में मैंने कहा था ना इमेजेस भी लग जाते हैं, तो मैं अपनी जो लेटेस्ट ऑफर का इमेज है, पोस्ट है जो मेरी, जो मैंने बैनर बनाया हुआ है, जो फ्लैक्स बनवाई हुई है, वो भी उधर पोस्ट करके आ दूँ। अब उससे क्या होगा कि 10,000 व्यूज़ जैसे भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो ये सारे लोग तो देख रहे हैं ना उनकी प्रोफाइल को। अब किसी और की प्रोफाइल से किसी और की मार्केटिंग होनी शुरू हो गई। तो वो ये कहता है कि अगर आपको लगे कि ये इमेज इनअप्रोप्रिएट है, आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप रिपोर्ट करें, उसे फ्लैग करें और रिपोर्ट कर दें, तो फिर गूगल उसे रिमूव कर देगा। रिपोर्ट्स नहीं, बस साथ साथ करते जाए, कोई मसला नहीं है। मुझे कितनी रिपोर्ट्स का कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब मुझे लग रहा है कि भाई मुझे 5 रिव्यूज़ आए हैं और उसने 5 तस्वीरें लगा दी हैं, मैं 500 को फ्लैग कर दूंगा, मैं कहूँगा जी ना ये तो नहीं है, ये तो मेरा कंपटीटर है, ये लगा रहा है, इसको रिमूव करें। सिंपल टेक्स्ट टाइप करके फिनिश कर दूंगा बस। ठीक है सर, हम मैन्युअली रिमूव नहीं ना कर सकते रिव्यूज? नहीं मैन्युअली गूगल ही करेगा। हाँ, गूगल रिव्यूज़ नहीं रिमूव करेगा, हम रिव्यू रिमूव करेंगे, हम तस्वीर रिमूव करने की बात कर रहे हैं। रिव्यू तो बिल्कुल नहीं रिमूव होगा। सर कंपटीटर आके कोई 1 स्टार देके चलाएंगे तो रेपुटेशन। हाँ, तो यही तो टेंशन है, यही सबसे बड़ी टेंशन तो यही है डिजिटल मार्केटर की। जो आपसे सेटिस्फाई होता है वो तो आपको वैसे भी रिव्यूज़ नहीं देता, रिव्यूज़ तो देता ही वो है जो अनसेटिस्फाइड होता है। ठीक है, तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटर को भी ये मेहनत करनी पड़ती है कि भाई अपने क्लाइंट के रिव्यूज़ लाए, क्योंकि उसके असल वाले क्लाइंट्स भी रिव्यू दे रहे होते हैं और सारे अच्छा रिव्यूज़ नहीं दे रहे होते हैं। तो जो रिव्यू देकर चला गया, इसका बेहतर हल क्या होता है? इसका बेहतर हल ये होता है कि जो पूरा रिव्यू देता है आप उसे कम्युनिकेशन मोड में आ जाए। मतलब उसने रिव्यू दिया, आप उसे कम्युनिकेट करें, आप उसको बताएं कि उसको कस्टमर सपोर्ट दें आप उस वक्त कि जनाब आपका हमारे से बैड एक्सपीरियंस हुआ है, किस वजह से हुआ है, काइंडली आप अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल, अपना व्हाट्सएप नंबर हमसे शेयर करें, ये हमारा ऑफिस है, आप यहाँ पर आएँ, हम आपका मसला रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर वो जवाब ना दे, फिर आप लिखें कि ये फेक रिव्यू है, फिर आप गूगल को बताएंगे ये फेक रिव्यू है, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इस बंदे ने हमारे से कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं किया हुआ। समझ आ गई बात की? अच्छा जी, इमेज की बात भी होगी, वीडियो की बात भी होगी। योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल पोस्ट इमेज शुड बी एटलीस्ट 4:3 इमेज रेशो। इमेज रेशो को आप छोड़ दें, ये डिज़ाइनिंग की टर्म है, ठीक है, किसकी रेशो क्या होनी चाहिए। हम इस पे आ जाते हैं कि अबाउट क्या है जी, 1200 बाई 900 पिक्सल्स। कि आपने इसमें जो पोस्ट लगानी है वो इस साइज़ की पोस्ट लगानी है। लेकिन जब आप पोस्ट लगा रहे होंगे तो इन पोस्टों को पहले लगाइएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैं जिस टाइप की पोस्ट लगाता हूँ। ठीक है, अगेन जस्ट चेक इट फॉर लुक लाइक गुड। आगे चलें, छोड़ दें इस कहानी को। और ये देखें, ये अपडेट कब की है? 23 अगस्त की अपडेट है ये। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो ये चीज़ें फिर हमें भी नहीं लेनी पड़ती हैं कि हो क्या रहा है आजकल, क्या चलने लगा हुआ है। अच्छा जी, हाउ मैनी सर्विस एरियाज
सर्विस एरियाज का क्या मतलब है? अब सर्विस एरिया का मतलब ये है कि मैं कहता हूँ भाई पीक स्टेशन का कॉलेज है इधर कैंट में और लोअर माल में, तो मैं कहता हूँ अपने सर्विस एरियाज मैंने ऐड करने हैं कि भाई ताजपुरे में भी हमारी लोकेशन नज़र आए, इधर लोअर माल पे भी नज़र आए, अस्करी 10 पे भी नज़र आए, अच्छा भगवानपुरे की रेंज में हमारा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है उधर भी नज़र आ जाए, ठीक है, इधर धर्मपुरे में भी हमारी ब्रांच नहीं है कोई, तो उधर से भी यही ब्रांच करीब पड़ती है। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, सर्विस एरियाज ऐड करने लगा हूँ। सेम इसी तरह जब लोअर माल की ब्रांच को कर रहे होंगे तो उधर जाकर भी हम इसी तरह ही अपने सर्विस एरियाज दे देंगे। तो वो कहता है ये सर्विस एरियाज आप कितने ऐड कर सकते हो? अप टू 20 सर्विस एरियाज। द बाउंड्रीज ऑफ ओवरऑल एरिया शुड नॉट एक्सटेंड फर्दर देन अबाउट 2 आवर्स ड्राइव। कहता है अब इसको जो माइंडसेट आपने रखना है कि 2 आवर्स की ड्राइव से, और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2 आवर्स की ड्राइव कितने किलोमीटर की होती है नॉर्मली? वैसे तो हम गुजरावाला भी पहुंच सकते हैं मेरा ख्याल है 2 आवर्स की ड्राइव पे। हाँ हाँ, मतलब अबाउट 22, मेरा ख्याल है कि कितना गुजरावाला कितना है 40 60 इतना, तो वो अबाउट 40 किलोमीटर्स का कहता है। लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो कोई भी बंदा मतलब 40 किलोमीटर से कोई बंदा 3 महीने का कोर्स करने नहीं आ सकता रोजाना, बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो लाजमी बात है कि वो उन्होंने अपने हिसाब से एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, हम लोगों ने अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक इसको लेकर चलना है कि यहाँ पर क्या चलने लगा हुआ है। हमने देखना है कि कंपटीटर कितने कितने फासले पर बैठे हुए हैं हमारे, ये उसने हमें एक स्टैंडर्ड दिया। हाउ मैनी बिजनेस कैटेगरीज डज गूगल बिजनेस प्रोफाइल अलाउ यू टू पिक? हाँ जी, कितनी कैटेगरीज जी? अबाउट 3000 गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैटेगरीज। 3000 कहता है इतनी कैटेगरीज इसने आपको दी हुई हैं, और ये 2021 का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि अब इन्होंने कुछ कैटेगरीज इसकी बढ़ा दी हो, और आपको कितनी सेट करनी है इनमें से, मतलब उसने कहा इतनी सारी दी हुई है, मतलब क्या कि कवरेज इतनी ज़्यादा है, मतलब लोगों के बिजनेस की इतनी ज़्यादा कवरेज है कि उन्होंने अबाउट 4000 कैटेगरीज बता दी हैं। तो 4000 कैटेगरीज बताने का मतलब है कि 4000 टाइप के जो बिजनेसेस हैं उन्होंने ऑलरेडी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ऐड करके रखे हुए हैं। अब आप इसमें से जो सा बिजनेस भी करते हैं उसकी कैटेगरी चूज करें, और आप कितनी कर सकते हो? अप टू 10 कैटेगरीज। अब 10 कैटेगरीज का क्या मतलब है कि एक कैटेगरी तो हमारी होगी प्राइमरी, और उसके अलावा जो कैटेगरीज होंगी ना वो सारी सेकेंडरी कैटेगरीज में लेकर आएंगे। और आपने ये देखनी है प्राइमरी कैटेगरी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी, कि प्राइमरी कैटेगरी आपने बहुत स्ट्रॉन्ग ढूंढनी है जो कि एक्चुअली रेलिवेंट हो आपके बिजनेस के साथ। उसके बाद आगे से आपकी सब कैटेगरीज आ जाए, ठीक है। समटाइम मैं कैटेगरीज में जाकर सर्विसेज को भी ऐड कर देता हूँ। आगे चलें। डिस्क्रिप्शन कितनी होनी चाहिए तो हमने उस दिन भी देख लिया था, अबाउट 750 कैरेक्टर्स। और मैक्सिमम फाइल का साइज क्या होगा? ये बड़े से बड़ी फाइल का क्या साइज वो बता रहा है आपको? 2120 बाई 1192 पिक्सल्स, इतनी बड़ी आपकी फाइल की साइज होनी चाहिए। चलो ये तो हो गए कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ लिमिटेशंस उसकी तरफ से। ये फाइल मैंने आप लोगों के ग्रुप में शेयर की हुई है। अब आ जाते हैं जरा एडिट प्रोफाइल में। आगे सबसे पहले क्या आ रहा है जी हमारा? अबाउट। और अबाउट में आप देख रहे हैं मैंने बिजनेस का नाम रखा हुआ है, पेंसिल बनी हुई है। अब अगर मैंने नाम चेंज करना हो तो मैं यहाँ से इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, लेकिन हमने क्या रखा हुआ है? स्टार्स अकेडमी लाहौर हेड ऑफिस, ठीक है। अच्छा, कितने कैरेक्टर्स उसने कहा था? 80 कैरेक्टर्स उसने रिकमेंड किए थे। नीचे आए जरा, नीचे क्या आ रही है? कैटेगरीज। और हमने बेसिक कैटेगरी क्या रखी हुई है? एजुकेशनल सेंटर। यहाँ से पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो हम इसकी मजीद कैटेगरीज रख सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? डिस्क्रिप्शन, फिर ओपनिंग डेट, कॉन्टैक्ट नंबर, हर चीज एडिट हो सकती है। वेबसाइट, और नीचे क्या आ रही है इसकी? लोकेशन आ रही है जी। लोकेशन समटाइम खराब भी हो जाती है, ठीक है, हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है गूगल मैप की वजह से। तो फिर इसका तरीका ये होता है कि मैं इसको मोबाइल पे जाकर उसी लोकेशन पे जाकर देखता हूँ और वहाँ से जाकर दोबारा से एडजस्ट कर देता हूँ। तो गूगल वालों को एक और रिक्वेस्ट चली जाती है कि आपने अपनी लोकेशन अपडेट किया है, बस। और हम लोकेशन को अपडेट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज हमारे पास ये बिल्डिंग है, कल को हम कहें कि जनाब हमारा तो ऑफिस शिफ्ट हो गया यहाँ से किसी और जगह पर, तो हम कर सकते हैं।
जी ये क्या आ रही हैं, सर्विस देख रहे हैं ना आप कितने सारे सर्विस एरियाज हमने दिए हुए हैं यहाँ पे। ये ऑप्टिमाइजेशन है सारी, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। किसकी ऑप्टिमाइजेशन, गूगल बिजनेस प्रोफाइल की, यानी लोकल एसईओ कर रहे हैं हम। आप ये समझ लो कि हम ये लोकल एसईओ कर रहे हैं। लोकल एसईओ का क्या मतलब है कि लोकली जो लोग हैं हम उनको दिखें। टाइमिंग दी है हमने, हॉलीडेज ओपन टाइमिंग्स। ये कहता है कि अगर आप छुट्टी वाले दिन भी किसी टाइम पर आते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ऐड मोर आवर्स, ये वाले कोई घंटे अगर आपने देने हो कि भाई लंच टाइम कौन सा है तो ठीक है, ये भी हम दे सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट, इस पर क्लिक करें जरा। कहते अगर आप चाहते हैं कि ये सेटिंग करनी है कि भाई कोई बंदा आपसे अपॉइंटमेंट लेकर आएगा यहाँ पर, तो जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आएगा तो वहाँ शो हो रहा होगा कि इससे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है जी, नो भाई नो, मैंने क्लिक कर दिया इसको दिखाने के लिए। अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, सर्विसेज ऑप्शन, ऑफर ऑनलाइन सर्विसेज और ऑन साइट सर्विसेज। हमने कहा दोनों सर्विसेज अवेलेबल है, ऑनलाइन भी देते हैं और इनमें से अगर आपको कोई चीज़ें नज़र ना आए तो आपने परेशान नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता आती जाएंगी जैसे जैसे आप काम करेंगे तो। ठीक है, इसे बंद कर दें। ये थी प्रोफाइल एडिट कर दिया, ये ही मेन आपकी ऑप्टिमाइजेशन का एक फैक्टर है, नंबर 1। नंबर 2 क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, रिव्यूज़। ये तो अभी हमने देख भी लिया कि आपको जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, ये भी बहुत अहम बात है कि आपने अपने रिव्यूज़ को आंसर भी करना है जी। ये रिव्यूज आए हमें, मुख्तलिफ लोगों ने रिव्यूज दिए हमें, ये रिप्लाई का बटन बना हुआ है। अब आप इनको यहां से रिप्लाई नहीं करोगे, ठीक है, नीचे है आ गया रिपोर्ट रिव्यू। इसको हम रिपोर्ट करेंगे, उस वक्त करेंगे जब हमें फील होगा कि ये सही रिव्यू नहीं है, फेक रिव्यू है, फिर हम गूगल को बताएंगे कि ये फेक रिव्यू है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, गेट मोर रिव्यूज। इस लिंक को कॉपी करें और जिस प्लेटफॉर्म से आपको मजीद रिव्यूज की जरूरत है वहां पे जाकर इसको पेस्ट कर दें, ठीक है, ताकि वो लोग, मिसाल के तौर पर आपका अपना एक ग्रुप है, जैसे आपका कितने सारे दोस्तों के ग्रुप्स होंगे, तो आप अपने रिव्यूज बढ़ाने के लिए उन सबको शेयर करना और कहना इधर जाकर एक रिव्यू ऐड कर दें, और उन्हें सिखा भी देना कि रिव्यू कैसे देना, ठीक है, क्योंकि रिव्यू देने की साइंस भी पता होनी चाहिए ना। अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं होता, वो किसी के कहने पे रिव्यू देते हैं और जाकर सिर्फ 5 स्टार को क्लिक करते हैं और सबमिट कर देते हैं। सो ये गलत तरीका है, ये वाला रिव्यू रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप उसमें कुछ कंटेंट नहीं देंगे, आपको कम से कम एक सेंटेंस में ज़रूर लिखना है, बेशक उर्दू में लिखना है, ज़रूरी नहीं इंग्लिश में लिखें, कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है ताकि गूगल को लगे कि ये फेक रिव्यू नहीं है, ठीक है, यानी कि वो उसने आपसे, मतलब यूज़र का एक्सपीरियंस भी तो शेयर होना है ना बेसिकली। तो यहाँ पर यूज़र एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है, तो कोई बंदा अगर सिर्फ रिकमेंड करेगा, इसी तरह फेसबुक रिव्यूज़ पे जब जाते हो तो वहाँ पर भी वो कहता है कि भाई 25 कैरेक्टर्स में कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, मिनिमम 25 कैरेक्टर्स, इससे कम में तो वो रिव्यू को लेता ही नहीं है फेसबुक पे जब हम रिव्यूज़ पे जाते हैं वो कहता है रिकमेंड करेंगे, हम कहते हैं यस करेंगे, फिर वो कहता है 25 कैरेक्टर्स में बता दें इसके मतलब आप क्या चाहते हैं, जानते हैं। तो अगर नहीं बताएंगे तो वो उसको नहीं लेगा, तो यहाँ पर तो ले लेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ अर्से के बाद उसे रिमूव कर दे। यानी इसको मैं शेयर करूंगा, चाहूँ तो अपने फेसबुक पे शेयर कर दूं, चाहे अपने पेज पे शेयर कर दूं, फ्रेंड्स के साथ कर दूं, SMS कर दूं, मेरी मर्जी है किधर करता हूँ मैं। तीसरे नंबर पर क्या है जी, मैसेजेस। ये क्या, इस पे क्लिक करें, आगे तीनों ऑप्शंस। नंबर 1 फोटो ऐड करनी है। अब फोटो का क्या मतलब है, लेट्स कस्टमर पीक इनसाइड योर बिजनेस। हम अपने बिजनेस की कोई एक्टिविटीज दिखाने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई वेबिनार सेमिनार हुआ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे थे, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो इन्होंने क्या किया, फोटो सेशन किया। यहाँ पर कोई और फंक्शन हो रहा है, इनका कोई किसी रेस्टोरेंट में कोई फंक्शन हुआ, होटल में डिस्ट्रीब्यूशन का, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, उसकी इन्होंने तस्वीरें ली हुई हैं, वो उसको प्रोफाइल पे लगाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके कस्टमर को पता लगेगा कि इस बिज़नेस में क्या एक्टिविटी हो रही है। ये भी
एसईओ का फैक्टर है, ये भी ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर है। उसके बाद आगे क्या कह रहे हो, लोगो यहीं से लगा दें और कवर फोटो साइजेस हमने देख लिए थे, यानी इसका मतलब क्या हुआ, फोटो, लोगो और कवर फोटो हम यहाँ से लगाएंगे। फोटो का मतलब ये है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी तस्वीरें हम लगा देंगे, ठीक है। अब एक ऑप्शन है फोटो की और एक ऑप्शन है अपडेट की, इन दोनों में तस्वीरें लगती हैं, ठीक है। अभी दोनों को मैं डिफ्रेंशिएट भी करता हूँ। उसके बाद क्या आ गया, परफॉर्मेंस, ये तो हमने कल भी देखा था। एडवर्टाइज, इसका क्या मतलब था, गूगल एड्स पे जाना, ये गूगल ऐड है पूरी की पूरी। जब हमारा मॉड्यूल शुरू होगा हम उसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको गूगल एड्स पे ही लेकर जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा गूगल एड से होगा। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एडिट प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जाकर आपने क्या करनी है, अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, और आपने प्रोडक्ट्स ऐड भी की हुई है अपनी, है ना, उसके ऊपर उसने कुछ आपको दिया है। और प्रोडक्ट्स जब हम ऐड करते हैं तो उसको वो बड़े क्रिटिकली चेक करता है, फ़ौरन उसको लाइव नहीं करता, पहले उसको अच्छे तरीके से वो चेक करता है। इसको भी हम बाद में देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी, एडिट सर्विसेज जी। देख रहे हैं आप कितनी सारी सर्विसेज लगाई हुई हमने यहाँ पे, देखें क्या किया हुआ है। बेसिकली उनके जो जो कीवर्ड्स हैं उन सबको सर्विसेज की कैटेगरी में लाकर ऐड कर दिया, ताकि कोई भी बंदा इनको ढूंढ रहा हो, क्योंकि बाकी लोगों ने नहीं लिखा होगा इस तरीके से। अब हमने देखे इसमें कितना कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है MD-CAT प्रिपरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी बंदा गूगल पर जाकर MD-CAT प्रिपरेशन इन लाहौर लिखेगा तो इनकी लोकेशन आएगी। तो आपने सर्विसेज में भी मैक्सिमम चीज़ें ऐड कर देनी है, कोई लिमिट नहीं है इसकी कि भाई कितनी ऐड करो, करते जाएं, ठीक है। ये ऑप्टिमाइजेशन का बहुत बड़ा फैक्टर है। बुकिंग, ये अपॉइंटमेंट के लिए। आस्क फॉर रिव्यू, लोगों को रिव्यू लेने हैं, वैसे ही हमने कॉपी कर लिए थे, अभी कॉपी करने का तरीका बताया था ना, वही वाला तरीका ये वाला है। और ये है इंपॉर्टेंट ऑप्शन जिसको आपने फ्रीक्वेंटली यूज करना है, मतलब इस ऑप्शन को आपने फ्रीक्वेंटली यूज करना है। ऑप्टिमाइजेशन, यानी ऑप्टिमाइजेशन आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं जो वंस है, जो तो आपको सिर्फ एक एक दफा ही करनी है। कंपनी का नाम लिख दिया, वंस लिख दिया, सर्विसेज लिख दी, वंस लिख दी, कैटेगरी लिख दी, बहुत देर बाद जाकर इनको आपको चेंज करना पड़ेगा, या कभी कभी करना पड़ सकता है। लेकिन आपकी जो अपडेट्स हैं, ये आपने अपने क्लाइंट को अपडेटेड रखना है अपने बिजनेस के मतलब कि भाई आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ अपडेट पे जाता हूँ, लिखा हुआ आगे जी ऐड अपडेट। पोस्ट अपडेट टू योर कस्टमर्स ऑन गूगल, ऐड ऑफर, ऐड इवेंट, 3 ऑप्शन आ रही हैं। एक अपडेट क्या है, पोस्ट की तरह की अपडेट है। इसमें यहां पर आकर आपने क्या करना है, देखें कितने सारे टेक्स्ट के ऑप्शन दे रहा है। अबाउट 1500 कैरेक्टर्स, यानी 1500 कैरेक्टर्स में जाकर मैं कुछ लिख सकता हूं जो मैं बताना चाह रहा हूं अपनी अपडेट के मुतालिक। उसके बाद राइट साइड पे तस्वीर की ऑप्शन आ रही है। ये नहीं, मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, फ्री ऑनलाइन NMD-CAT ट्यूटोरियल्स। अब इनकी इससे रेलिवेंट जो भी कंटेंट होगा वो मैं इनसे पूछूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा उनका कंटेंट, ठीक है। उस कंटेंट के अंदर भी उनके कीवर्ड्स होंगे। उसके बाद एक तस्वीर लगाऊंगा यहाँ, चलिए मैं तस्वीर भी लगाता हूँ समझाने के लिए आपको। यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाते हैं, मुझे ख्याल है कुछ पड़ा होगा। ये आगे ये यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ, ये तस्वीर भी लग गई। अब ये मैंने जो दे रहा हूँ अपडेट, ये नहीं दे रहा कि एडमिशन ओपन हुआ है या क्या हो रहा है, ये अपडेट दे रहा हूँ मैं बेसिकली कि जो लोग ऑनलाइन इनकी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, उनको इंगेज करने के लिए। इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर ये अपनी वीडियोस भी लगाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैं गूगल से ट्रैफिक उधर लेके जा रहा हूँ। ऐसे ही है ना, कितने सारे लोग थे जो हम देख रहे थे कि 9000 प्लस लोग थे जो गूगल पे इनको देख रहे हैं। तो जो भी बंदा इनको गूगल पर आकर देखता है तो इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर डेली बेसिस पर अगर वीडियोज़ लग रही हैं तो उधर से ट्रैफिक, उधर के लिए ट्रैफिक में यहाँ से अरेंज करने लगा हूँ।
आ गया? ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऐड अ बटन, ऑप्शनल भी है। यहां से अब मैं क्या चूज कर रहा हूं? अगर तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऑफर लगाई होती तो मैं क्या कहता, कॉल नाउ, और मैंने अपनी प्रोफाइल में एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो जस्ट कॉल नाउ का बटन लगा दिया, तस्वीर नजर आ रही है, जिसको मेरी प्रोफाइल मेरी अपडेट नजर आएगी, अगर उसने मुझसे रब्ता करना होगा कॉल के बटन को प्रेस करेगा तो उसी वक्त मेरे मोबाइल पर नंबर डायल हो जाएगा, यानी उसकी मेरे से बात हो जाएगी। लेकिन इस वक्त मैं क्या करना चाह रहा था, मैं कहता हूँ लर्न मोर। अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ बेच रहे हो तो बाई कर ले, ऑर्डर ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी आपकी कोई ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट है तो उसका यूआरएल दे देंगे फिर हम यहाँ पे। आगे ऑप्शन आ रहा है ना, कहता है कहाँ से ऑर्डर होगा, जैसे दराज की वेबसाइट होती है ऑर्डर वाली, तो हम कहते हैं नहीं भी ये है लर्न मोर के लिए। इधर है। अब यहाँ अगर मैं क्या करूँगा, इनकी वीडियो का लिंक लगा दूंगा, इस जगह पर इनकी वीडियो का लिंक लगाऊंगा। अब ये वीडियो नजर आ रही है कहाँ पर? गूगल बिजनेस प्रोफाइल में। जो भी इनका विजिटर गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर आ रहा है, अगर वो इस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो जस्ट क्लिक करेगा तो सीधा कहाँ चला जाएगा, यानी उसको इनको सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ गूगल बिजनेस प्रोफाइल से भी मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि ट्रैफिक ले रहे हैं हम लोग। आप अपनी गिग लगा सकते हैं, मैं क्या, आप अपनी गिग लगा सकते हैं, ठीक है ना। जो गिग आप फाइवर पे अगर काम कर रहे हैं, आपकी जो गिग्स हैं वो यहाँ पे लग सकती हैं। चलो, जिसको मैं पोस्ट नहीं कर रहा, ये थी एक तरह की अपडेट। अब ये अपडेट हमने क्या करनी है, ये चीज़ अब आपको रेगुलर इन रखेगी टॉप के ऊपर। रोज़ाना का ही आप 1-2 लगा दें, कभी एक ज़्यादा दिन छूट भी जाए, लेकिन जितनी ज़्यादा अपडेट्स देंगे आपके, गूगल ये कहता है कि जितना ज़्यादा लोगों को अपडेट रखोगे, मैं ट्रैफिक उतनी आपकी तरफ लेकर आऊँगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपडेटेड रखना है। लेकिन यहाँ पर कोई खिचड़ी नहीं पकानी फेसबुक की तरह कि भाई हैशटैग लगा लें हम इतने सारे। इसकी अपनी गाइडलाइंस भी हैं। गाइडलाइंस क्या है कि सिंपल काम करना है, कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं करना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी इसके साथ कि हम ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएं। लेकिन मेरा मेन कीवर्ड अगर है स्टार्स अकेडमी लाहौर, तो मैं जब भी डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ ना, तो मैं उसमें स्टार्स अकेडमी लाहौर लाजमी लिखता हूँ। जब मैं इमेज डिज़ाइन करता हूँ तो उसके ऊपर भी स्टार्स अकेडमी लाहौर ज़्यादा लिखता हूँ, ताकि जो मेरा कंपटीटर है उसके मुकाबले में मैं ऊपर नज़र आता हूँ। बिल्कुल उसी तरह आपके जो कीवर्ड्स होंगे आप उनकी बात करेंगे। फिर आए ऐड अपडेट पे। ये तो थी हमारे पास, इस पर क्लिक करें जरा। अच्छा, ये ऐड फोटो है यहाँ पे, सिर्फ वीडियो नहीं है। हाँ, ये क्या जी, ऐड ऑफर, ये भी बहुत अहम चीज़ है और ये गूगल बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है। प्रेफर क्या करता है, कहता है जनाब अगर आप गूगल के प्लेटफॉर्म से लोगों को डिस्काउंट दें तो गूगल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करता है कि जनाब ये हमारे प्लेटफॉर्म पे डिस्काउंट मिल रहा है, किसी को 10% मिल रहा है, किसी को 25% मिल रहा है, तो आपको फिर दोबारा ऑप्टिमाइज करता है ज़्यादा बेहतर तरीके से। यानी गूगल की हमने ईमेल सेट कर दी, वो फिर हमारी ईमेल। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो अगर आप उस पर ऑफर्स लगा रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ, ये पीक सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने एक स्पेशल ऑफर रखी हुई है और वो आम स्टूडेंट के लिए नहीं है, वो गूगल के लिए है। यानी कि जो बंदा गूगल से ट्रैफिक से आ रहा है उसको ये दे रहे हैं 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है ना। अब ये वाली ऑफर परमानेंट इन्होंने कहते हैं हमने लगा के रखी हुई है। नो डाउट 10-15 दिनों के बाद ये अपना प्लान चेंज कर लेते होंगे कि जनाब अब किस कोर्स पे चल रही है, अब किस कोर्स पे चल रही है, अपनी पोस्ट चेंज करें, ताकि लोगों को ये भी तो ना लगे कि पुरानी चीज़ है कि जनाब 4 साल पहले इन्होंने ऑफर लगाई थी, आज भी वही चलने लगी हुई है। ऐसे तो नहीं ना, मतलब नई चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ऑफर को कंसिस्टेंट रखा हुआ है कि हमने गूगल के लिए एक स्पेशल ऑफर रखी है कि भाई 25% डिस्काउंट, और अगर वैसे कोई विजिटिंग आ जाता है उसको 25% देते हैं। तो इन्होंने कहा मैंने गूगल के लिए हमने 30% की एक ऑफर रखी है। तो गूगल को ये बात अच्छी लगती है कि आप उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को ऑफर्स कर रहे हैं। इस पर क्लिक करें, यहाँ पर क्या आ गया, डिटेल्स आ गई सारी, ऑफर डिटेल। मिसाल के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 30% ऑफ। चलो जी, मैंने ये लिख दिया। स्टार्टिंग डेट कब से है जी इसकी? हम कहते हैं जनाब ये 25 से शुरू हो जाए और जाए 31 तक।
नो डाउट फिर मैं पहली को दोबारा से ऑफर बना दूँ। क्योंकि ऑफर जो होती है, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि जनाब मैं ऑफर दे रहा हूँ दिसंबर से जून तक, तो ये तो ऑफर ना होगी, मतलब ऑफर तो होती है लिमिटेड टाइम पीरियड्स के लिए। तो छोटी छोटी ऑफर्स बनाकर लगाएं ताकि जो गूगल पर आपको देख रहा हो उसको फील हो रहा हो कि यार 4-5 दिनों में ऑफर खत्म होने वाली है, मैं इसको जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अवेल कर लो। ठीक है, फोटोज सेम उसी तरह यहाँ पर भी तस्वीर लगाएं अपनी ऑफर की। आइए ऑफर डिटेल्स, ऑफर की मजीद डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख दें, फिर 1500 करैक्टर, फिर आप अपना कंटेंट सारा लिखें ताकि आप दूसरे बंदे से टॉप पर हैं। अब आप इसका एक क्रॉस स्टडी भी कीजिएगा कि कितनी प्रोफाइल्स हैं जो कंसिस्टेंटली अपडेट्स दे रही हैं, बहुत कम होंगी, क्योंकि इस फॉर्मूले का लोगों को कम पता है। बहुत कम लोग होंगे जो कंसिस्टेंट अपडेट्स देते हैं, और जो कंसिस्टेंट अपडेट्स देते हैं वो कंसिस्टेंटली टॉप पे भी रहते हैं, नंबर 1 पे रहते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? वाउचर कोड, यानी कि अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सा बंदा है? यहाँ पर मैं कोड दे देता हूँ। कोई बंदा गया ना गूगल से आपको देखा था तो हम उसे कहेंगे हाँ भी अपना कोड बता दें, वो कोड बताएगा तो हम उसको 30% डिस्काउंट ऑफर कर देंगे ताकि हमें पता लगे कि जनाब हम गूगल पे लोग हमें देखते हैं। तो ये हमारी एक मार्केटिंग होने लगी हुई है, एक डिजिटल मार्केटिंग होने लगी हुई है। ठीक है, सो ये भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके बाद फाइनली क्या कर देंगे? पोस्ट, ये ऑफर हमारी लग गई। इसको गूगल बहुत ज़्यादा पसंद करता है और ये भी ऑप्टिमाइजेशन में बहुत इसका अहम रोल होता है। उसके बाद और क्या? इवेंट्स, इसको भी पसंद करता है। फेसबुक पे भी इवेंट्स होते हैं कि इवेंट्स बना सकते, इवेंट लगा सकते हैं। तो कहता है आप अगर कोई इवेंट करने जा रहे हैं तो उसके मतलब भी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करें। और इसको भी ये अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल पसंद करती है कि आप इवेंट्स लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इवेंट्स लगाने का तरीका क्या है? बिल्कुल वही तरीका है जैसे फार्म पोस्ट लग रही हैं। आगे इवेंट की एक इमेज डिज़ाइन करें, उसके बाद क्या कह रहा है? कब शुरू होगा, ठीक है, कितने बजे शुरू होगा, एंड डेट क्या होगी और एंड टाइम क्या होगा, और इवेंट डिटेल्स क्या हैं। और उसके बाद आगे क्या आ रहे हैं? वही बटन्स आगे। इवन मैं यूँ भी कर सकता हूँ कि मैं यूट्यूब पर लाइव होने लगा हूँ तो मैं उस इवेंट को ग्रो करने के लिए यहाँ पे ले आता हूँ कि जनाब मैंने इस तारीख को इतने बजे से लेकर इतने बजे तक लाइव प्रोग्राम करना है। तो अब उसकी भी प्रमोशन चल पड़ी मेरे ही अकाउंट से। ठीक है, तो ये जो शॉप्स वगैरह करते हैं कि ईद पे या इस तरह के किसी मौके पे, वो इवेंट में आएगा कि? हाँ बिल्कुल इवेंट पे आएगा। हाँ नहीं, आप ऑफर्स देंगे, वो तो 100% ऑफर्स हैं। अपडेट में अब ये भी अपडेट है, वो ऑफर है, वो आपकी ऑफर। यानी आप जब भी किसी को डिस्काउंट देने जा रहे हैं, मतलब जहाँ पर भी आपने किसी को फेवर करना है तो इसका मतलब है ऑफर। और जैसे ही कोई नया सीजन लॉन्च होता है आपका, मतलब वो ऑफर तो नहीं है, नए सीजन पे तो कोई ऑफर नहीं दे रहा होता ना, है ना, नए सीजन पे तो फिर आपने उसको अपनी अपडेट्स बनाना है, सिर्फ सिंपल अपडेट्स। उसको आपने सिंपल, जैसे मैं कहूँ एडमिशन ओपन, तो ये सिंपल अपडेट है। अगर मैं कहूँ एडमिशन ओपन और 35% डिस्काउंट, तो मैं इसको ऑफर बनाऊंगा। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं एडमिशन खोलने लगा हूँ, ऑफर भी देने लगा हूँ, तो साथ मैंने क्या किया, एक लाइव सेशन कर दिया यूट्यूब के ऊपर 1 घंटे का, कि मैं उस कोर्स में क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। तीनों चीज़ों को मैंने एसोसिएट कर दिया, इकट्ठा जोड़ दिया ना आपस में। मैंने कहा एडमिशन ओपन हो रहे हैं जनवरी में, उन एडमिशन में 30% डिस्काउंट देंगे हम स्टूडेंट्स को। ये कहाँ चला गया? ऑफर में। जो पहली ऑप्शन थी वो कहाँ चली गई? मेन अपडेट पे। और तीसरे नंबर पे मैंने कहा कि जनाब इसके लिए हम एक वेबिनार कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर लाइव, ठीक है, कि उस कोर्स में हम क्या पढ़ाएंगे, तो उसको लोग देख लें इस तरीके को। अब तीनों को हमने आपस में इकट्ठा जोड़ दिया। ये है हमारी क्या प्रोफाइल, ठीक है, ये हमारी बिजनेस प्रोफाइल बनाना और बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, अब इसके लिए आप लोगों को अपनी प्रोफाइल बनानी चाहिए सबको, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक को तो मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, वाइंड अप कर दिया। ये प्रोफाइल बना भी ली हम लोगों ने, सपोज किया और हमने उसको ऑप्टिमाइज भी किया। अब आपका काम क्या है? ठीक है ना, अब देखें हमने जब कोर्स पढ़ना है
तो कुछ हमारे मॉड्यूल्स होंगे वो काफ़ी बड़े बड़े होंगे और कुछ छोटे छोटे मॉड्यूल्स होंगे। जैसे अभी इस मॉड्यूल को हमने ख़त्म कर दिया, तो उसे अगर आप भी आज ख़त्म कर देंगे तो फिर तो फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, कि मतलब मॉड्यूल ख़त्म हो गया तो अगला टॉपिक शुरू हो गया, हम भी अगले टॉपिक पर चले जाते हैं। जब तक आप इसका काम नहीं करेंगे, और इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि अगर आपको लगता है कि यार आपके घर की प्रोफाइल कैसे अप्रूव होगी, तो कोई मसला नहीं है। आपके नियर अबाउट में कितने सारे लोग होंगे जो कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, कोई जानने वाले दोस्त होंगे, कोई फैमिली मेम्बर्स होंगे, कोई नेबर्स होंगे, कोई एरिया में मार्केट है वहाँ पर कोई बेकरी की शॉप है, कितनी सारी शॉप्स होंगी। तो मतलब आप अपना नहीं कर सकते, आपको मैं कहता हूँ ब्यूटी पार्लर्स होंगे, कोई स्टूडेंट्स को घर में एकेडमी दे रही होंगी फीमेल्स, इस तरह होता है ना, अक्सर होता है, तो आप उनको बनाकर दे सकते हैं। ब्यूटी पार्लर वाले को उसकी प्रोफाइल बनाकर दे सकते हैं, उसको पहले समझाएंगे आप, और पैसे नहीं लेने, पैसे मांगेंगे तो कोई नहीं काम करवाएगा आपसे, ठीक है ना। आप उसे कहेंगे आपकी ब्यूटी पार्लर है, किसी को पता ही नहीं है, गूगल पे नज़र आना चाहिए आपका। तो इस तरीके से करके आप शॉप पर जाएँ तो आप उसे कहेंगे कि जनाब ताजपुरे में या इधर कैंट में आपकी शॉप है, जूस कॉर्नर है आपका तो गूगल पर ही नहीं है, लाई मैं ला देता हूँ। जिम की लगा है? जिम, हाँ जिम बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जिम की लगाएं, मतलब जिस की जो प्रोडक्ट है, जिसकी जो प्रोडक्ट है वो उस प्रोडक्ट को जाकर मार्केट करें, और फ्री में मार्केट करें। आप फ्री मार्केट करेंगे तो आप सीखेंगे। और अगर आपने इस तरह की कोई 5-6 प्रोफाइल्स बना ली तो आप तो ऑलरेडी फाइवर पर हैं, आप प्रोफाइल्स बनाने वाला काम शुरू कर देंगे, एक एक्स्ट्रा काम शुरू कर देंगे। गूगल चेक कीजिएगा, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऑप्शंस क्या हैं, डिजिटल मार्केटिंग में जाकर देखिएगा, वहाँ पर होंगी गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स। और गूगल बिजनेस प्रोफाइल को हम लोग साइटेशन भी कहते हैं, साइटेशन, ठीक है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को हम साइटेशन भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली कर क्या रहे हैं हम, लोकली लिस्ट कर रहे हैं ना, साइटेशन ही होती है ना, ये एक निशान लगा दिया हमने कि भाई ये चीज़ यहाँ पर मिलेगी आपको, मार्क कर दिया हमने उसको। सो इसको हम टेक्निकल टर्म में साइटेशन साइट्स भी बोल रहे होते हैं, ठीक है सर। अगर हम क्लाइंट की बना रहे हैं तो हम तो उसकी लोकेशन पे नहीं है, तो मतलब आपने कहा कि मोबाइल से अपनी लोकेशन डालते हैं, तो फिर किस तरह डालेंगे? इसका तरीका, एक तो आप उसकी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने क्लाइंट को एक छोटी सी वीडियो बनाकर भेजें, उसे कहेंगे यार तुमने अपने मोबाइल से जाकर ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद कहता है फिनिश करके मुझे भेज देना, बाकी काम मैं करता हूँ। इस तरह मैं करता हूँ, इस तरह मैं करता हूँ, ये रियल प्रैक्टिस है, ये रियल प्रैक्टिस। और कई लोग नहीं कर पाते, जब वो लोग नहीं कर पाते तो मैं उसे कहता हूँ चलो फिर मैं बना देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं उसका तरीका बता देता हूँ कि अगर ये आगे पीछे हो रही होगी आपकी जगह से, तो फिर आपने मोबाइल ऑन करके इसको एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करना तो कोई मुश्किल नहीं है ना। जब एक वेबसाइट, एक लोकेशन आ रही होगी, मिसाल के तौर पर पीक्स विजन की गलत लोकेशन बन गई है, तो मैं पीक्स विजन वालों से कहूँगा कि भाई ये आपको मैं मोबाइल पे भेज रहा हूँ, आपकी लोकेशन खोलें, एडिट करें और लोकेशन में जाएंगे। ये थे ना अभी हम लोकेशन में, तो कहते लोकेशन पर जाएं और करंट लोकेशन पर क्लिक कर दें बस, और सेव कर दें। मोबाइल के ऊपर देखा है ना आपने, जब लोकेशन बनी होगी आपकी, आप देखिएगा आपकी जो लोकेशन बनी है तो लोकेशन आ रही होगी एक, ठीक है। तो वो डिस्टर्ब अगर होगी तो आप दोबारा वहीं पर जाएं और वहाँ से अपनी करंट लोकेशन को क्लिक करें और सेव करें, तो वो अपडेट हो जाएगी वहाँ पर आपकी लोकेशन दोबारा से। ऐसे हो भी जाता है अक्सर, मतलब ज़रूरी नहीं है। ऐसे होता है कि मैंने किसी की लोकेशन बनाई, 6 महीनों के बाद मुझे उनकी कॉल आएगी कि जनाब वो आपने जो लोकेशन बनाई थी वो लोग तो हमारे दफ्तर की वजह वो पीछे वाली गली में हमारा दफ्तर ढूंढ रहे होते हैं। तो फिर मैं उसे देखता हूँ, मुझे पता लगता है कि लोकेशन डिस्टर्ब हुई है, हम उसको दोबारा से फिर ठीक कर देते हैं। और इसके लिए अभी तो आपने कौन सी कनाडा की बनानी है, अभी दोस्तों की बनानी है ना, ठीक है, उसके पास चले जाएं सीखने के लिए, ताकि आप ज़्यादा बेहतर काम, बजाय इसके कि अपने आप को मुश्किल, देखें कुछ भी सीखना हो ना तो आसान तरीके से सीखें। अगर आप मुश्किल में डाल के सीखेंगे अपने आप को तो आपको नहीं आएगा, और अगर आप आसान रास्ते से सीखेंगे तो आपको चीज़ समझ में जल्दी आ जाएगी। पहले आसान काम करें, फिर मुश्किल काम की तरफ जाएं, ठीक है। ले जी, ये हमारा हो गया। क्या टास्क दिए मैंने करने को बोला? प्रोफाइल बनानी भी है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज भी करनी है, और नेक्स्ट क्लास में मैं एक प्रोफाइल का क्विज भी रखूँगा, ठीक है। इतनी सारी बातें बताई हैं मैंने, एक डॉक्यूमेंट भी आपसे शेयर किया है, प्रोफाइल बनाने के लिए बातें भी की हैं। और अगर किसी की आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगी तो अच्छी बात है, हम देखेंगे जब कोई प्रोफाइल सस्पेंड होती है तो उसको रीइंस्टेट कैसे करते हैं, यानी उसे वापस कैसे लेकर आते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, हमें एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है उसको कि जनाब ये हमारी प्रोफाइल है, वो कहेगा आप अपनी डिटेल्स बताएं मुझे सारी, वो सारा मैं फॉर्म फिल करके उसको भेज दूँगा। फिर उसको अगर लगेगा कि मैं फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारी लोकेशन
रीइंस्टेट हो जाती है।